चलिए, तो एसएमई आईपीओ में एक नया रूल लागू हो चुका है जिससे सब काफी ज्यादा परेशान है। रिटेलर स्पेशली काफी कंफ्यूज है कि 90% का लिमिट ये एग्जैक्टली है क्या। तो इस वीडियो में बहुत ही हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि एग्जैक्टली रूल क्या है, उसे हम प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं और यूज कैसे करना है। तो जिसने भी मेरी टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं उनको पता है 4 जुलाई को ये मैंने पोस्ट कर दिया था, तब से ही ये रूल इंप्लीमेंट हुआ है। बेसिकली सेबी ने क्या किया है कि 90% अब से एसएमई आईपीओ में कैप लगा दी है। इस रूल के हिसाब से कोई भी एसएमई आईपीओ 90% के अप लिस्ट ही नहीं हो सकता प्री ओपन में। डिटेल्स में आपको समझाती हूँ। देखिए, तो इसमें पहले क्या होता था, आईपीओ कहीं भी लिस्ट होते थे 100%, 200%, 300%। जैसे जैसे जीएमपी में डिमांड उस हिसाब से लिस्ट होते थे, बल्कि उससे ज्यादा भी आपको लिस्टिंग देखने को मिली थी, राइट। लेकिन अब से क्या होगा, 90% लिमिट लगाती है, दैट टू इन प्री ओपन, सिर्फ और सिर्फ प्री ओपन में। इसका मतलब जीएमपी 100% हो, 200% हो, 300% हो, डजंट मैटर। इस जीएमपी अभी मैटर नहीं करेंगे अगर 90% से ज्यादा होंगे, क्योंकि लिस्टिंग तो होगी 90% पे ही। अगर जीएमपी 90% से ज्यादा है तो जीएमपी अगर 90% से कम तो उस हिसाब से वो आईपीओ लिस्टिंग दे सकता है। अगर एग्जांपल दूं तो अभी नेप्रो आईपीओ आया था जिसका जीएमपी अराउंड 300 प्लस था, लेकिन वो लिस्ट हुआ 90% पे ही, क्योंकि रूल उसके एक ही दिन पहले लागू हो चुका था। अच्छा, अब ये रूल मेन बोर्ड आईपीओ के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एसएमई आईपीओ के लिए ही लागू पड़ता है, तो ये मेन बोर्ड पे बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब बहुत रिटेलर्स कंफ्यूज है कि अब ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है। अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो हम इसको एक पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हमारा रूल ये था कि हम हर एक आईपीओ को प्री ओपन में सेल कर देते थे, क्योंकि बहुत रिस्की होते हैं एसएमई आईपीओ। तो जो भी प्री ओपन में 100%, 200%, 300% जितना भी लिस्ट होता था वो हम सेल कर देते थे, राइट। पर देखिए, अब से जीएमपी अगर 100% से अप होगा और आईपीओ केवल 90% पे लिस्ट होगा, तो वो जो सारी डिमांड है वो कहाँ जाएगी? लिस्टिंग के बाद हाई चांसेस रहेंगे अपर सर्किट लगने के, क्योंकि वो जो डिमांड है 90% के ऊपर वाली, वो लोग आईपीओ लिस्ट होने के बाद शेयर्स बाई कर सकते हैं और उसी चीज को हमें हमारे प्रॉफिट के लिए यूज करना है। तो अब हम शायद से सारे आईपीओ प्री ओपन में लिस्ट सेल ना भी करें, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है गाइस। अभी नया नया रूल है, थोड़े आईपीओ जाने दो, अभी लिस्टिंग होने दो। हम रिसर्च करेंगे, प्रॉपरली देखेंगे क्या है, कैसे लिस्ट होता है, बिग प्लेयर्स कैसा रिएक्ट करते हैं ये वाले रूल पे, उस हिसाब से हम हमारी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। सो डोंट वरी, जैसे जैसे अपडेट्स आती है, जैसे जैसे मैं रिसर्च करती हूँ, आपको हर एक चीज़ पहुंचा दी जाएगी, सिखा दी जाएगी, ताकि आप हर एक रूल में से प्रॉफिट कमाना सीख जाए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लीजिए, मैं सबका रिप्लाई दे दूंगी, अच्छे से समझाऊंगी, नॉट टू वरी। तो मैंने पूरा ट्राई किया है आपको ये रूल अच्छे से समझाने के लिए। अगर टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है तो यूट्यूब पेज पे यहाँ पे सबसे पहले लिंक है, आप इधर क्लिक करके इजीली सिंगल क्लिक में ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले कोई भी अपडेट आती है वहीं पे पोस्ट कर दी जाती है। तो ये था आज का वीडियो, आशा करती हूँ आपको बहुत ही काम लगा होगा। अगर हाँ तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और वीडियो को लाइक करके बिल्कुल जाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जो भी अपडेट पोस्ट करूँ आपका मिस ना हो। इसी के साथ मिलता है दूसरे वीडियो में।